नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यूपीपीएससी वीडियो 2016 में पूछा गया था। एक तरीका तो ये होता है कि हमारी जिस तरफ बड़ी संख्या हो उस तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे हमारा नीचे 95 है तो ऐसे 95 कैसे आया, 145 कैसे आया, उसी तरीके से हम एक्स का मान फाइंड कर दें। अब 95 अगर मैं 20 का 5 का मल्टीप्लाई करूं 100 होता है, 100 में से 5 माइनस कर दूं 95 हो जाएगा। ऐसे में 7 का और 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 होता है, लेकिन 210 में से 7 को माइनस करूंगा तो 145 नहीं होता, तो ये तरीका फेल हो गया। तो दूसरा तरीका जो क्या है कि मेरा जो 3 है, मैंने यहाँ पे 3 पहले ही लिख लिया है कि 3 से मेरा क्या हो गया 5, तो 3 से 5 हो गया तो 2 ऐड हो गया ना भाई। 3 से 5 हो गया, कितना ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। 2 ऐड हो गया, सभी को मालूम है भाई। 3 से 5 हो गया तो 2 ऐड हो गया, तो 3 और 2 कितना हो गया भाई, 5 हो गया भाई। 3 में 2 ऐड कर दिया, 5 हो गया। क्लियर इतना? और 5 में भी क्या हो गया, 2 ऐड हो गया तो 7 हो गया भाई। 5 में भी 2 ऐड हो गया तो 7 हो गया। ये रहा 7, बीच वाली संख्या को फाइंड कर रहे हैं, बीच वाली को। ऐसे ही 10 से 20 हो गया, यानी कि 10 था, 10 में कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 20। अब यहाँ 20 से 30 हो गया तो यहाँ पे भी 10 ऐड हुआ तो कितना हो गया भाई, 30 हो गया। ठीक है, ये 30 हो गया। ऐसे यहां से ये वाली संख्या ऐड होगी। यहां कौन सी संख्या होगी जिसमें जोड़ने से 95 आ जाए और यहां पे आपका 145 आ जाए। ठीक है, तो मैं कौन सी संख्या लूं यहां पे? देखिए, यहां पे 2 जोड़ा था, यहां पे भी 2, यहां पे 10 जोड़ा था, यहां पे भी 10, तो यहां पे और यहां पे दोनों बराबर ऐड होंगे। तो देखिए 95 के बाद में यहां कितना हो रहा है, 145 हो रहा है। 95 के बाद में यहां कितना हो रहा है, 145। 95 के बाद में 145 हुआ तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी कि उसमें मैं यहाँ पे जोड़ने पे 95 आ जाए। यहाँ देखिए 95 से 145 हुआ तो 50 ऐड हो रहा है, तो यहाँ से भी 50 ऐड करके ये वाली संख्या आ जाए तो यहाँ पे 45 होगा, जिसमें 50 ऐड करके 95 आ जाएगा। 45 होगा, 50 ऐड करके 95, 50 ऐड करके 145, तो एक्स का मान कितना हो गया आपका, 45 हो गया। किस ऑप्शन में भाई 45? आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐड करके देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे कि मैं आपको ऐड करके बताऊं, 10 और 6 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, इस कॉलम का मान आ गया 17। 12 और 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, इसका भी आ गया 17, तो इसका भी कितना आना चाहिए भाई, 17। 9 और 6 15, 15 में कितना जोड़ेंगे, 17 हो जाए तो 2 जोड़ेंगे ना 17 के लिए, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं फिर कह रहा हूं कि आप जोड़ के देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। चाहे तो ऐसे जोड़ के देख लें, चाहे आप ऐसे जोड़ के देख लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 4 1 2, नीचे है बड़ी संख्या 153, यानी कि सबसे पहला हिंट वही बड़ी संख्या की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। 153 बड़ा है, ये कैसे आया, 120 भी बड़ा है, कैसे आया, उसी तरीके से संख्या को फाइंड करें। 4 और 13 का क्या करूं, 153 बन जाए। मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर कर दूं, 13 है, 13 का भी स्क्वायर कर दूं, तो 4 का स्क्वायर भाई कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर 16 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। दोनों का अगर मैं अंतर कर लूं तो 169 में से 16 को माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा भाई, 153। बिल्कुल वैसे ही 1 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, माइनस कर दो, अंतर कर दो तो 120 आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का अंतर कर दो तो 32 आ जाएगा। खत्म सवाल। 32 कहाँ है भाई, पहले ऑप्शन में, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 8 6 2 के बटे में 4, 12 5 8 के बटे में 15, 13 10 x के बटे में 18। यहाँ x के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बता देना है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये देखूं कि 8 और 6 से ये 2/4 कैसे बन पा रहा है, पहले तो मुझे ये देखना है। अब मैं देखिए 8 और 6 दोनों का अगर मैं अंतर कर दूं, 8 में से 6 को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से कर दूं तो 4 होता है, जो कि नीचे दिया गया है। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4। ऐसे ही यहां पे भी दोनों का अंतर कर लूं, जैसे इन दोनों का अंतर किया वैसे ही यहां पे, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 आएगा भाई, 7। 7 का मल्टीप्लाई कितने से कर दूं, 7 में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 8 56 होता है, यहां तो 15 दिया गया है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना,
भाई जो लॉजिक पहले में था वो दूसरे में नहीं लगा, लेकिन लॉजिक फिर दूसरा कौन सा लग रहा है। अगर मैं इस 2 में मल्टीप्लाई की जगह इस 2 को जोड़ दूंगा तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 7 में इस 8 को जोड़ दूंगा तो 15 आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही सेम पैटर्न यहाँ पे दोनों का अंतर कर दो, 3 आएगा। और 3 में मैं कितना जोड़ दूं, जोड़ने का पैटर्न चल रहा है, कितना जोड़ दूं कि 18 आ जाए। आप बोलेंगे सर 15 जोड़ दीजिए, ठीक है, 3 में 15 जोड़ दूंगा 18 आ जाएगा कि नहीं। तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में। सभी क्वेश्चन पूछे गए, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल है आपका बड़ी संख्या की तरफ अगर मैं देखूं तो बड़ी संख्या मेरी बीच में है 370, 324, 730। तो मुझे क्या करना है, बड़ी संख्या की तरफ अगर मैं चलूंगा तो मुझे ये 370 कैसे मिलेगा, यानी कि इस 3 का और इस 7 का कुछ ना कुछ करना होगा तभी आपको 370 मिलेगा। मैं क्या करूं, इस 3 का क्या कर देता हूं, क्यूब कर देता हूं, इस 7 का भी कर दूंगा क्यूब। तो 3 का क्यूब करूंगा 27 और 7 का भी क्यूब करूंगा तो 7 का क्यूब होता है 343 और दोनों को जोड़ देता हूं। दोनों को जोड़ दूंगा तो ये मिलेगा 370। ये आपको बीच में 370 दिया गया। सेम पैटर्न यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, दोनों का करके क्यूब, दोनों का क्यूब कर देना। तो 2 का क्यूब करूंगा मैं 8 प्लस 6 का क्यूब करूंगा 216 और दोनों को जोड़ दूंगा 8 216, ये हो जाएगा 224। 224 किधर है, ये रहा बीच में। सेम पैटर्न यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। 1 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 1 ही रहेगा। अब मैं कितने का क्यूब करूं यहाँ पे, उसे 1 जोड़ने पर मुझे 730 मिल जाए। तो यहाँ पे कितने में, 729 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 730 होगा भाई सब, जभी तो 730 होगा क्योंकि 730 दिया गया बीच में। अब ये जो 729 है ये किस संख्या का क्यूब है, ये किस संख्या का क्यूब है। तो आपको अगर मालूम है तो डायरेक्टली बता देंगे, ये 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब 729 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 किधर है आपके भाई, सी ऑप्शन में 9 दिया गया है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सर्कल दिया गया है और सर्कल में संख्याएं जो दी गई हैं वहीं पर रिलेशन बनेगा। अब जब भी सर्कल होता है तो सबसे पहला तरीका होता है कि आमने सामने रिलेशन बना लिया जाए। आमने सामने रिलेशन बनाएंगे। आमने सामने का मतलब जैसे 4 के सामने 11 है, 4 के सामने 11 है तो 4 से 11 कैसे बनेगा। अगर आप 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना होता है 8। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 8 और 8 में जोड़ देंगे 3 तो मिल जाएगा 11। मिल गया 11, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब देखिए 9 के सामने 21 है तो यही पैटर्न लगना चाहिए। 9 का मल्टीप्लाई भी 2 से होगा, जब यहाँ 2 से हुआ तो यहाँ भी 2 से होगा 18। यहाँ 3 जोड़ा तो यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे 21। तो 9 का रिलेशन 21 से बन गया सामने बिल्कुल। अब 7 का देख लो 17 से, पैटर्न वही इस्तेमाल होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूने का 14। यहाँ सब में 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो इसका रिलेशन भी 17 से बन गया। तो 6 का रिलेशन भी इसी से बन जाएगा। 6 में भी क्या होगा, सबके जैसे 2 से मल्टीप्लाई 12, सबके जैसे 3 ऐड तो कितना हो जाएगा भाई 15। किस ऑप्शन में है 15 आपका, आपके 15 दे रखा है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया है तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।